हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आप लोगों का मेरे नए वीडियो में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीडीपी का 300 क्वेश्चन कर लिया था। आज हम 301 नंबर क्वेश्चन से करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो अभी जाकर पिछला वीडियो देख लीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वह डैश की समझ को प्रदर्शित कर रही है। तो वह कार्य कारण को प्रदर्शित कर रही है, उसमें कार्य कारण की समझ आ गई है जिसे वह प्रदर्शित कर रही है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से डैश में भिन्न होता है बजाय डैश के। तो बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है बजाय कि मात्रा के। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है। तो अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना, यह आधारभूत सहायता का उदाहरण है। अनुबोधन और संकेत देना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है, या जब परिपक्व होते हैं तब, या अनुकरण से, या वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। तो वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से सीखते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं। कोहलबर्ग ने क्या प्रस्तुत किए हैं। तो कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के चरण को प्रस्तुत किया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के चरण को प्रस्तुत किया है। अगला क्वेश्चन है, डैश के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। तो यह जीन पियाजे के अनुसार है। जीन पियाजे ने यह माना है कि बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते। तो बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं, यही सही आंसर है। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा। तो अंतर्निहित संभावित दंड इसके तरफ प्रवृत्त होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे क्या कहा जाता है। तो इसे सहयोग देना कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीम में बदलाव की प्रक्रिया कहलाती है।
तो नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीम में बदलाव की प्रक्रिया को समायोजन कहते हैं। पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का बच्चा संज्ञानात्मक विकास की डैश अवस्था में है। तो जीन पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का बच्चा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है, संज्ञानात्मक विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार 4 मुख्य अवस्थाएं होती है, जिन्हें जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं दी हैं। जैसे पहला है संवेदीगात्मक अवस्था, जो 0 से 2 वर्ष के लिए होता है, और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष के बच्चे इसके अंतर्गत आते हैं, और जब 7 से 12 वर्ष के होते हैं तो उन्हें मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में माना जाता है, और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 से 16 वर्ष के बच्चे इसमें आते हैं। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। तो पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सा व्यक्ति संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा, भाषा, परिपक्वन, सामाजिक अनुभव या क्रियाकलाप। तो पियाजे के अनुसार सामाजिक अनुभव संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है। तो प्रचलित योजना में जब हम नई जानकारी जोड़ते हैं तो उसे आत्मसातकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। लॉरेंस कोहेलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, स्तर 1। लॉरेंस कोहेलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार स्तर 1 जो होता है वह नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है। अगला क्वेश्चन है, रिया कक्षा में पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो यह सहपाठी विरोध जो है सो सहयोग की नैतिकता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि 1 वर्ष तक के शिशु जब आँख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है। तो 1 वर्ष तक के शिशु जब आँख, कान व हाथों से सोचते हैं तो वह इंद्रिय जनित गामक स्तर होता है। ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है। तो वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास का जो जैविक पहलू है उसकी उपेक्षा होती है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। तो पारस्परिक शिक्षण सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में कहती है, सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके, अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें। तो वह कोहलबर्ग के किस नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत दे रही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, औपचारिक चरण 4, कानून और व्यवस्था।
अगला क्वेश्चन है कि 14 वर्षीय देविका अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। वह विकसित कर रही है, वह क्या विकसित कर रही है? तो वह स्वायत्तता को विकसित कर रही है। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की इस रूप में मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति की अनेक दृष्टिकोण से सराहना कर सके। वह विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। तो वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को करेंगे और अपने तरीके से उस स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। तो यह आत्मसात का चरण है, इसे आत्मसात कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल और चावल दिया जाता है तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीज़ों को करने के लिए अपने एस्कीमा में दाल और चावल खाने को डैश कर लिया है, अनुकूलित कर लिया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है। ऑप्शन ए है प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना। ऑप्शन बी है प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चे की सहायता न करना, या बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीखते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक से कम होता है, यह सहयोगात्मक समस्या समाधान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ यह है कि सहयोगात्मक समस्या समाधान होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रियगामक अवस्था किसके साथ संबंधित है? तो अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, या व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, या नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, या कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? तो वह सामाजिक कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। तो बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसने की? तो वह जीन पियाजे ने की थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, यह किसने कहा था? तो यह जीन पियाजे ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। तो यह दर्शाता है कि शिक्षकों की मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें, या कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है, या उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 12 वर्ष एवं उससे ऊपर, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में।
दोस्तों आज हम यहीं तक रहने देते हैं। 330 नंबर क्वेश्चन तक हम कर चुके हैं। कल 331 नंबर क्वेश्चन से आगे हम करेंगे। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग जो है सो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।